बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आज सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं कड़ी बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। आज मैं कड़ी की मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े की कड़ी बनती है। तो ये बेसन मैंने 1 पाव बेसन लिया है, इसको छान लूँगी अच्छे तरीके से। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और इस टाइम पे ही हम लोग खाना बनाते हैं। हमारी रूटीन दोपहर की है, कई लोग शाम को बनाते हैं, लेकिन हम लोग खाना जो है वो दोपहर को बनाते हैं। तो अक्सर ना कोई प्रोग्राम बने तो फिर शाम को बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम लोग दोपहर को ही खाना शाना बना लेते हैं। दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे गैस आ जाता है, तो फिर खाना पकाने की रूटीन शुरू हो जाती है और जल्दी चला जाता है। तकरीबन 1:45 तक गैस जो है वो चला जाता है, तो इसलिए उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट बना ले तो फिर वो सालन में अच्छे से पक जाता है, घुल जाता है, तो नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैं ऐसे पेस्ट बना लेती होती हूँ। तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और कड़ी जो है वो मैं मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ, कि मिट्टी की हांडी में बहुत ज़्यादा जायका आता है। हम लोग ज़्यादातर कड़ी और साग जो है वो इस मिट्टी की हांडी में ही बनाते हैं। बाकी जो चीज़ें हो वैसे स्टील के पतीले या कुछ भी हो तो कढ़ाई वगैरह में बना लेते हैं, लेकिन कड़ी और साग जो वैसे भी बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में एक अलग ही जायका हो जाता है और अलग उसका टेस्ट आ जाता है। तो आप लोग भी इसमें ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की कड़ी बनेगी। और जो मैं आपके साथ तरीका शेयर करने लगी हूँ इसी तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी और हम बार बार ट्राई करेंगे इस तरीके से बना के। तो आप किसी को भी खिलाएंगे तो आपके घर में वाह वाह हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो घी गर्म हो जाएगा तो उसमें बारीक चॉप किया हुआ जो प्याज है वो शामिल कर लेंगे। तो मैंने 1 पाव बेसन लिया था, उसमें से कुछ जो है वो पकौड़ों के लिए निकाल लिया और बाकी तकरीबन 2 चम्मच जो है वो आपके सामने मैं लूँगी। तो वो बेसन दही में जो है वो मैंने मिक्स किया, उसका पेस्ट बनाया। उस हिसाब से तकरीबन 2 अदद प्याज जो है नॉर्मल साइज़ के, उनको चॉप करके आपने घी में डाल लेना है, उनको अच्छे से ब्राउन करना है। और साथ में ये पेस्ट बना रही हूँ आपके सामने। तो तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैं लूँगी बेसन के, नॉर्मल जो चम्मच होते हैं। तो वो आप दही जो है वो 1 पाव है, तो 1 पाव दही में आपने अच्छे से वो पेस्ट बना लेना है और पानी थोड़ा सा शामिल करके मिक्स करके अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। तो बेसन के पेस्ट को रेडी करके हम लोग पकौड़े का सामान तैयार कर लेंगे, जिससे हम पकौड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है बेसन ले लेना है। बेसन के बाद मैंने ये काट के रखे हुए हैं आलू, और लंबे साइज़ में रखे हैं मैंने कुछ, और कुछ जो है वो मैंने छोटे साइज़ में रखे हैं। 2 किस्म के बना रहे हैं हम। रेगुलर वैसे खाने के लिए जो है वो लंबे साइज़ के होते हैं, तो वैसे कड़ी में डाले तो फिर वो छोटे छोटे साइज़ के अगर बनाए तो वो अच्छा रहता है, मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाता है तो अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन निकाल के साइड पर रख लिया है। तो पहले वो पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि कड़ी बनाने से पहले हम लोग घर में पकौड़े खाते हैं, तो इसलिए वो पहले हम लोग फ्राई करते हैं। जो कड़ी के पकौड़े होते हैं वो बाद में फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं नमक शामिल कर लूँगी। आप अपने हिसाब से जितना आपने बनाना है उस हिसाब से डाल लीजिएगा। तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो नमक डालने के बाद इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें मेथी शामिल करेंगे, सूखी हुई मेथी है जो हम लोग सर्दियों में अक्सर बाहर प्लाट में उगाते हैं। तो वहीं से हम लोग काट के उसको धूप में छाँव में सुखाना है, सुखा के वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो वो जब भी कड़ी बनाएं या दाल माश बनाएं या कुछ भी बनाएं तो उसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं। तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका बहुत अच्छा आता है उसका। टेस्ट के अलावा इसके बहुत और से भी फ़ायदे हैं, जो कि मेथी जो है पहले मैं भी इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं करती थी, मुझे इतना शौक़ नहीं था, लेकिन जब से मैंने ये सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेथी का इस्तेमाल करते थे तो इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, तब से मैं तकरीबन अक्सर रेसिपीज़ में इसका यूज़ करती हूँ। एक तो इसका जायका होता है, तो दूसरा जो है इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ करते थे, उससे भर के तो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग भी इसको सर्दियों में काट के अच्छे से स्टोर कर लिया करें, तो ऐसे रेसिपीज़ में यूज़ किया करें, क्योंकि मेथी दाने का इस्तेमाल अक्सर चीज़ों में होता है, रेमेडीज़ में भी होता है। आपने देखा होगा जिसको मेथी दाना कहते हैं, ये तो मेथी सुखाई हुई है लेकिन वो मेथी के दाने होते हैं, और वो अचार में भी इस्तेमाल होते हैं और भी काफ़ी रेमेडीज़ में इस्तेमाल होते हैं और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
तो यहाँ पे मैंने जो बारीक मसाला काटा हुआ था कड़ी के लिए वो वाला मसाला पहले बना रही हूँ। तो एक साइड पे वो बना के रख लूँगी और दूसरी साइड पे जो हम लोग खाते हैं रेगुलर, तो वो वाला मसाला एक साइड पे बना के रख लूँगी। दोनों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दोनों तरीक़ों से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाला बनाएं या वो वाला बनाएं, तरीका कोई भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ऐसे अच्छे से सारा जो है वो मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपने पानी शामिल करना है। तो अच्छे से जो है वो हमारा पकौड़ा का जो पेस्ट है वो अच्छे से बन जाएगा। अच्छा जी, ये वाला पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी कहते होंगे कि ये 2 किस्म के पकौड़ों का क्या मतलब है। तो मैं 2 तरीक़ों से बनाती हूँ। ये वाला जो तरीका है ये तकरीबन मैं हर दफ़ा जो कड़ी में जो पकौड़े डालती हूँ इस तरीके से बनाती हूँ। लेकिन वैसे अगर खाने के लिए भी बनाने हो तो इस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन वो जो है दूसरे वाले जो मैं बना रही हूँ वो कड़ी में नहीं डलते, क्योंकि वो फिर जो आलू हैं वो अलग-अलग नज़र आते हैं, वो कड़ी में फिर बुरे लगते हैं। लेकिन आपको जो पसंद हो वो आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो मैंने बेसन थोड़ा सा निकाला हुआ था, इस हिसाब से इसमें मिर्च, नमक और मेथी जो है, और इसके अलावा सूखा धनिया और ज़ीरा, ये चीज़ें अच्छे से शामिल करके जो इसका जो मसाला बनाया हुआ है वो इसमें शामिल कर लेंगे। और वो देख लीजिएगा कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये गरम मसाले सारे जो हैं इसमें जा रहे हैं। सूखे मसाले डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग ये बाकी मसाला डालेंगे, जो हरा प्याज और आलू और पालक वगैरह जो है वो देख लें आप इस साइज़ के, जैसे हम लोग फिंगर चिप्स होती है वो काटते हैं, फ्राइज़ वगैरह जो होते हैं उस साइज़ के, लेकिन उससे छोटे साइज़ के मैंने काटे हुए हैं ताकि वो अच्छे से मसाला जो है मैनेज हो जाए, पकौड़ा जो है उसकी शेप एक बन जाए। ज़्यादा लंबे काटेंगे तो फिर वो लंबे लंबे जो हैं एक साइड से निकल जाएंगे, इसलिए इस साइज़ के काट के इस तरीके से मसाला हमने रेडी कर लेना है। और इसमें मैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालती हूँ थोड़ा सा, जो रेगुलर खाने के लिए होते हैं। लेकिन जो हम कड़ी में डालते हैं अगर उसमें हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालें तो वो तैर के ऊपर आ जाते हैं और फिर वो अच्छे से घुलते मिलते नहीं हैं, कड़ी में ऊपर ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो कड़ी भी अच्छे से उनको नहीं लगी हुई होती, आधे वो सूखे होते हैं, आधे वो कड़ी में भिगे हुए होते हैं। तो इसलिए जो मैं आम रेगुलर खाने के लिए जो बनाती हूँ उनमें मैं बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालती हूँ, बिल्कुल चुटकी सा, ज़्यादा नहीं। तो उससे क्रिस्पी बनते हैं और नरम भी होते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं। लेकिन जो कड़ी में है उसमें मैंने कभी भी नहीं डाले। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। तो ये दूसरे पकौड़ा का भी मसाला बन के रेडी हो चुका है। तो अब इनको हम फ्राई करते हैं। पकौड़ों का घी गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ प्याज जो है वो भी ब्राउन हो चुके हैं। तो मैं इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट जो बनाया हुआ था वो इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छे से इसको भुनेंगे। तो साथ साथ हम लोग पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। जब कड़ी का मसाला थोड़ा सा भून जाए तो इसमें हम नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। और दूसरी तरफ ये पकौड़े इस तरीके से देखिए मैं बना रही हूँ, जो मैं खाने के लिए बना रही हूँ। तो बाकी जो कड़ी के अंदर डालने हैं वो वाले भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे वो बनते हैं। अच्छा, तो खाने के लिए जो पकौड़े थे वो मैंने निकाल लिए थे और ये कड़ी वाले पकौड़े मैंने दोबारा डाले हैं, उनका मसाला डाला है और ये मैं पलट रही हूँ। दूसरी तरफ ये देखिए छोटे छोटे बनाए हैं मैंने, वो ज़रा खाने वाले जो थे वो बड़े बड़े बनाए थे। ये कड़ी में डालने के लिए छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े फिर अच्छे नहीं लगते। तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगी रेसिपी। हम लोग जब कड़ी बनाते हैं तो पूरे गली में जो लोग हैं वो हमारी कड़ी पसंद करते हैं। तो अक्सर लोगों को हम लोग मोहल्ले में हमसाया को देते हैं और शौक़ से खाते हैं। हमारे घर का साग और हमारे घर की कड़ी बहुत पसंद करते हैं सब। तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, कड़ी को उबाल आ चुका था तो इसमें मैंने फिर डाल दी थी कलवंजी। हम लोग थोड़ी सी कलवंजी डालते हैं, अक्सर लोग डालते हैं, तो इसका जायका और कलर बहुत अच्छा आता है, कड़ी में अच्छी लगती है। तो जब बॉयल आना है उस टाइम पे आपने कलवंजी डालनी है और जो इलायची और बड़ी इलायची जो होती है, बड़ी इलायची और दालचीनी का जो एक टुकड़ा है वो मैंने जब मसाला भून गया था तो तब शामिल किया था, वो वीडियो में मैं शामिल नहीं कर सकी। तो इस टाइम पे फिर आपने कलवंजी डालनी है, तो इससे जायका बहुत अच्छा आता है। फिर इसको कड़ी को पकने के लिए अच्छे से रख देना है। पकोड़े फ्राई हो चुके थे तो इस एक तरफ मैं रोटी पका रही हूँ और कड़ी जो है वो भी पक चुकी है। ये देखिए, इतनी गाढ़ी आप लोगों ने रखनी है, ज़्यादा जो पतली नहीं रखनी, गाढ़ी गाढ़ी रखनी है, फिर अच्छी लगती है। और ये पकोड़े जो फ्राई किए हुए थे
कड़ी के लिए वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इनको पकने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से जो है पकौड़े कड़ी में शामिल हो जाए। उसके बाद हम कड़ी को लगाएंगे तड़का। अच्छा जी, रोटी भी पक चुकी थी, तो कड़ी जो है उसमें पकोड़े भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और दूसरी साइड पे तड़का लगा लेंगे प्याज का और ज़ीरे का। अगर आपको प्याज जला हुआ अच्छा नहीं लगता तो आप अकेले ज़ीरे का, ये 2 तमोड़ी मिर्च जिसको कहते हैं, वो वाली गोल मिर्च होती है, उसका भी तड़का लगा सकते हैं। वो मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये मैंने डिटेल से जो है रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े की कड़ी बनेगी आपकी। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका था, तो इस टाइम पे हम लोग ज़ीरा शामिल करेंगे और हल्का सा जब ज़ीरा भुन जाएगा तो फिर इसका तड़का लगा देंगे। दूसरी तरफ मैंने हरा धनिया और गर्म मसाला भी शामिल कर दिया। उसके बाद हम लोग तड़का लगाएंगे, फिर अच्छे से जो है सारा कुछ मिक्स हो जाता है। तो ये तड़का लग चुका है और कड़ी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी खूबसूरत कड़ी बनके तैयार हुई है। आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया और कड़ी ने जो है घी भी छोड़ दिया है। तो कड़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।